आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, जैक बोर्ड का जितना मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से हर एक चीज को देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्लास 9th का ये जो मैथ है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, आप इस वीडियो को देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो थोड़ा सबसे पहले आप अभाज्य संख्या का कंसेप्ट जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 4 हो गया, बताइए 4 किसका किसका पहाड़ा में है। तो 1 का पहाड़ा में है, 2 का पहाड़ा में है, 4 का पहाड़ा में है। बात करें 6 का, तो 1 का पहाड़ा में है, 2 का पहाड़ा में है, 3 का पहाड़ा में है, 6 का पहाड़ा में है। अगर बात करें 2 का, तो किसका किसका पहाड़ा में है, 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में। बात करें 3 का, तो 1 का पहाड़ा में है, 3 का पहाड़ा में है। अगर आप इस 2 को देखेंगे, यहाँ पर ये जो 2 है और ये 3 है, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। देखिए, अगर 2 का बात करें तो यहाँ पर आपका 1 आया है और यहाँ पर क्या है, ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर खुद आया हुआ है। अगर बात करें 3 का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 आया है और ये जो 3 है यहाँ पर खुद आया है। तो ये जो 2 चीज है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो देखिए, वह संख्या जो क्या होता है, खुद से और 1 से कटता है। बात समझ में आया? मतलब जिसमें 1 आएगा और वह संख्या खुद आएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को। और ये सब जो हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 आपका क्या है, 2 1 आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 4 होगा, ये तो हमारा होगा नहीं, 1 तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। और यहाँ पर 0 भी हमारा नहीं होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए, पूर्णांक बोलते हैं किसको, पहले तो आप जान लीजिए, तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक बोलते हैं जिसमें हमारा 0 भी रहेगा, +1 +2 +3, यानी प्लस वाला जितना संख्या रहेगा सारा रहेगा, माइनस वाला संख्या जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब भी आपका रहेगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 पूर्णांक आपको लेना है, इसका गुणनफल करना है, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक तो -1 ले लेते हैं और एक तो 2 ले लेते हैं और इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में कभी भी, प्राकृतिक संख्या में आपका कभी भी माइनस वाला नहीं होता है, तो प्राकृतिक संख्या तो आपका होगा नहीं। पूर्ण संख्या में कभी भी आपका माइनस वाला नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या भी आपका होगा नहीं। विषम संख्या का बात करें तो ये तो हमारा विषम संख्या है ही नहीं, ये तो होगा नहीं। क्लियर है? तो आपका होगा क्या, तो पूर्णांक ही होगा। मतलब अगर आप 2 पूर्णांक का गुणनफल करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। आप देख लीजिए, -2 आया, -2 आपको यहाँ पर पूर्णांक में भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए, पाई हमने पढ़ा है, मैंने आपको मॉडल सेट 1 में भी बताया था कि जो पाई है, पाई हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर अपरिमेय का एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वास्तविक संख्या है। तो देखिए, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या आपका परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या भी आपका वास्तविक संख्या है। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों को मिलाकर ही आपका वास्तविक संख्या बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कि 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए, √3 तो हमारा परिमेय संख्या है ही नहीं, ये तो होगा नहीं। पाई भी हमारा परिमेय संख्या है नहीं, ये भी होगा नहीं। या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। देखिए, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में बोला गया, तो 2 आपका यहाँ पर होगा, 3 आपका यहाँ पर होगा। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर 5/3 है। अब 5/3 का मतलब क्या होगा, देखिए अगर इसको भाग देंगे तो क्या होगा, पहले तो यहाँ पर 3 का पड़ा में एक बार में खाएगा, 3 के 3 खाएगा और यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ आएगा। क्लियर है? और अगर 5/2 का बात करें, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2.5 हो गया, यानी कि 2.5 होगा। तो 2.5 तो आपका यहीं पर आने वाला है ना, 2 और 3 के बीच में आपका क्या आने वाला है, 2.5 आने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि ये 5/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें 5/3, 5/3 तो आपका बहुत इधर आ जाएगा, बहुत इधर आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या है, 2 के पावर में यहाँ पे दिया गया -3, नीचे कुछ नहीं था आप 1 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो -3 है पहले तो इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, माने ये जो 1 है 1 को ऊपर भेज देंगे और इसको जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो ये माइनस जो है ये हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 के मात्रा में 3 है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 के बार है तो 3 बार है, तो 1 का 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 1/8 इसका आंसर आएगा। है कहीं पर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका दिया हुआ है, तो ये रहेगा इसका सही आंसर। बात क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से कौन एक बहुपद है। बहुपद, तो बहुपद किसको बोलते हैं, पहले बात को समझ लीजिए। बहुपद किसको बोलेंगे, आपका जो ABCD वाला होगा, ABCD वाला मतलब A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो आपका जो ABCD वाला होगा ना, इसके पावर में, इसके माथा में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसके माथा में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, मतलब इस प्रकार का मतलब नंबर होना चाहिए। बात क्लियर, मतलब 0 होगा या फिर गिनती का कोई संख्या होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से होगा। तो आप यहाँ पर चेक करिए, देखिए ऑप्शन नंबर अगर ए को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो x है, x के माथा में क्या -1 है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये -1 तो पूर्ण संख्या है नहीं। अगर बात करें यहाँ पर देखिए क्या है, अगर इसको अगर देखा जाए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 2x² है प्लस 3x है प्लस 4/x है। अब देखिए ये तो x हमारा नीचे है, अब जैसे ही इस x को ऊपर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब देख सकते हैं, यहाँ से 4 का 4 होगा, नीचे ऊपर भेजने से क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका -1 आ जाता है जो कि पूर्ण संख्या में होता नहीं है, तो बी वाला भी आपका होगा नहीं। अगर ऑप्शन नंबर सी का बात करें, देखिए यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, माने 1 है। देखिए 5 4 1 सब का सब पूर्ण संख्या में होता है, माने ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पर √x है, √x है, और √x का माने होता है कि x का माथा में 1/2, और यहाँ पर 1/2 कभी भी आपका पूर्ण संख्या में होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं होगा। क्लियर है, तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है, एक एक करके चेक करिए। चलो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, तो x + 2 यहाँ पर दिया है तो 0 मानेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसका शून्यक कितना आता है, तो +2 है बराबर कितना जाएगा, तो -2, यहाँ पर -2 आया, जबकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पर 2 चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। बी वाला चेक करते हैं, चलिए x - 2 = 0, तो यहाँ से x का x और ये -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, +2, हाँ इसमें आ गया, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो आपका सेट 1 में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या है कि बहुपद x² - 3x² - 5x का घात है। तो देखिए माथा में मतलब पावर में सबसे बड़ा कौन वाला है, तो बड़ा कौन वाला है, तो 3 है यहाँ पर, मतलब x के माथा में सबसे बड़ा क्या है, 3 है, एक तो 3 है एक तो 2 है, तो बड़ा कौन वाला हुआ, 3 वाला हुआ, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, यहाँ पर आपको px दिया है, px कितना दिया है, 5x² - 2x + 7 दिया हुआ है। आपको निकालना है P1, क्या निकालना है, P(1) निकालना है। तो 5 का 5 और x की जगह पे आपको 1 लिख देना है, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर -2, यहाँ पर x की जगह पे 1 + 7, ठीक है। अब देखिए 5, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, तो 5 1 आपका 5 हो गया, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, जोड़ 7 हो जाएगा। अब देखिए 5 1 5 -2 जोड़ 7, अब देखिए 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, और ये -2 तो 12 में 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2x³ - 5x² - 2x + 5 में x की पावर में 4 का गुणांक है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी x की पावर में 4 है आपका, नहीं है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर बात को आप थोड़े और अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए x³ का गुणांक क्या होगा, x³ का गुणांक, तो देखिए x³ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके आगे संख्या क्या है, 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछा जाता कि x² का गुणांक बताओ, क्या बताओ, x² का गुणांक, तो x² कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो देखिए इसके आगे संख्या क्या है, 5 है, और यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर होगा -5। क्लियर। कोई अगर आपसे पूछता कि x का गुणांक बताओ, x का गुणांक, तो देखिए x कहाँ पर है, यहाँ पर x है, तो x के आगे संख्या क्या है, तो 2 है, और यहाँ पर माइनस है, तो -2 लिखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर x की पावर में 4 है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि x के पावर में 5 का बताओ, तब बताएंगे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x के पावर में 5 है ही नहीं ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए p(x) दिया है,
और यहाँ पर x+2 दिया है, इसको आपको भाग देना मैंने विभाजित करना है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए आप या तो भाग देके भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। देखिए जैसे x+2 है बराबर 0 करिए, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा -2, x का मान -2 बैठा दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका p(x) कितना है, p(x) आपका यहाँ पर दिया गया है x² + x -2, x का मान आप -2 बैठा दीजिए, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस -2, यहाँ पर ये फिर -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -2 फिर -2, तो 4 का 4 और -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 + 4 खत्म, तो कितना आया 0, तो इसका जो शेषफल आएगा कितना आएगा 0 आएगा। ये तो रहा एक प्रोसेस, यानी कि गुणनखंड विधि से हमने इसको बना दिया, एक्चुअली गुणनखंड विधि कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे हम लोग नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए आप चाहे इसको भागफल विधि से भी बना सकते हैं, कैसे बनाना है, तो x+2 आपको यहाँ पर लिखना है, आपको ऐसे करना है, फिर x² + x -2, जैसे आप भाग देते हैं यहाँ पर x बार में खाएगा तो x गुना x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 गुना x तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +x और ये -2x, तो यहाँ से -x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -1 खिलाइए तो -1 × x, तो -x, फिर प्लस माइनस माइनस और 2 1 2 यानी कि -2, तो यहाँ से आपका ये भी प्लस, ये खत्म 0 आ गया ना। दो प्रकार से मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है आप नोट डाउन करिए, पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पर आपको k का मान निकालना है। तो यहाँ पर x - 1 है, तो x - 1 बराबर क्या करिए 0 करिए, तो यहाँ पर x बराबर आपको मान मिल जाएगा 1। क्लियर है। इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे ही बनाना है। और यहाँ पे देखिए क्या कि x² - 9x + k है, तो x² - 9x + k है, ठीक है, बराबर क्या कर दीजिए 0, और यहाँ पर x का जो मान आया है इसको बैठा दीजिए, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर -9, यहाँ पर x है तो यहाँ पर × 1 + k बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -9 के 9 + k बराबर 0। अब देखिए 1 - 9 कितना हो जाएगा, -8 + k बराबर 0, तो यहाँ पर k का k और ये जो -8 है बराबर उधर जाएगा, तो ये +8 हो जाएगा, यानी k बराबर 8 आया इसका आंसर। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये रहेगा इसका सही आंसर। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि x² - x - 6, देखिए गुणनखंड है, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड बनाना नहीं आता है तो आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए कि सर हमें गुणनखंड नहीं बनाना आता है, आप अच्छे तरीके से सिखाइए, तो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़े शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ, इसे नॉर्मली बता देता हूँ। और अगर मान के चलिए परीक्षा में आप अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सबको गुणा कर दीजिए, सबको, जितना भी ऑप्शन है सबको गुणा करिए, एक ऑप्शन में आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बनाना कैसे है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना x², ये जो -x है इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं -3x और +2x, ऐसे लिख सकते हैं, और ये -6 का -6, तो यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर भी x है, और आप बोलेंगे सर आपने इसको ऐसे क्यों लिख दिया, देखिए यहाँ पर आपको -x लाना है, तो -3x और +2x करेंगे तब भी तो आपका -x ही आएगा ना। -3x + 2x करने से आपको क्या मिलेगा, -x ही मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका देखिए आप क्या करेंगे, दोनों में काम करेंगे और ये दोनों में काम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में बात करेंगे तो यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 x आ गया तो बचेगा सिर्फ क्या 3 बचेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर 6 भी दुका पाड़ा में है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x का x, और बोलिए दुका पाड़ा में 6 के बार में 3 बार में, यानी कि 2 3 6। अब ये जो x - 3 आया, यहाँ पर भी x - 3 आएगा, दोनों समान आएगा, दोनों में से एक ठो लिखेंगे यानी कि x - 3 लिखेंगे, और ये आपका x आया तो x लिखेंगे, और यहाँ पर आपका +2 है तो +2 लिखेंगे, यानी ये आया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, कि यानी कि x - 3 और x +2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, और यहाँ पर ये जो डायग्राम, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसी से आपको बनाना है। यहाँ पर आपको L देखना, L का निर्देशांक क्या होगा, तो L ढूंढिए कहाँ पर है, L रहा आपका ये, तो x में जा रहा है आपका -5 और y में आपका आ रहा है -4। तो पहले तो आपको ABCD अगर आप पढ़े होंगे तो ABCD में पहले आपका x होता है फिर आपका y होता है, तो x में आपको पहले जाना, तो x में जाइए, x में आपका कितना -5 था, x वाला आपको -5 लिखना है, y में कितना -4, तो यहाँ पर आपको लिखना -4, तो -5 -4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर जैसे हमारे जो निर्देशांक होता है, जैसे कि x और y हो गया, ये जो पहला वाला होता है, पहला वाला को बोलते हैं भुज, और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था, जो मॉडल सेट 1 था वहां पर भी मैंने आपको इस चीज को बताया था। तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर पहले तो आप बिंदु S को ढूंढिए, कहाँ है बिंदु S, कहाँ है ढूंढिए, ये रहा आपका S, ठीक है। पहले आपको x में जाना, तो x में आपका 3 है तो 3 लिखेंगे, y में आपका कितना है, तो y में आपका इधर -4 है तो आपको यहाँ पर -4 लिखना है, क्योंकि पहले ABCD में x होगा फिर y होगा। ये वाला आपका x है, ये वाला आपका y है। यहाँ पर आपको कोटि बोला है, देखिए पहला वाला होता है भुज
और दूसरा वाला होता है कोटि। तो यहाँ पर कोटि कितना हो जाएगा आंसर में आपका -4। -4 है कहीं पर, हाँ बिल्कुल है, -4 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु बी का बात हो रहा है, यहाँ पर आपको भुज निकालना, पहले बिंदु बी को आपको ढूंढना होगा कि बिंदु बी कहाँ है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पहले आपको एक्स में आना है, तो एक्स में आपका है 4, चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्स के लिए कितना 4 और वाई के लिए कितना, वाई के लिए आप देखिए वाई के लिए आपका है 3, तो 3 लिख देंगे। पहला वाला आपका भुज और दूसरा वाला आपका कोटि। तो यहाँ पर आपको निकालने क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको निकालने बोला गया है भुज निकालो, तो भुज कितना आया 4 आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निर्देशांक 3, -4, पहले आपको 3 ढूंढना होगा। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तो देखिए एक्स में 3 ढूंढिए, एक्स में 3 रहा ये, ठीक है। अब y में ढूंढना है -4, y में ढूंढेंगे -4, और ये दोनों कहाँ पर मिल रहा है, देखिए ये दोनों मिल कहाँ पर रहा है, अगर इसको अगर हम लोग इस प्रकार से बढ़ा देंगे तो ये मिल रहा है इस s पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि s। क्लियर है। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, देखिए ये जो रेखा होता है ना, ये वाला ये जो है ना, इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इस क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष। और देखिए जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको सेट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 2,5 दिया हुआ है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो पहला वाला होगा आपका x होगा और दूसरा वाला आपका y होगा, क्योंकि ABCD में पहले x आता है फिर y आता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 2x + y = k। क्लियर है। तो 2 का 2 और x का मान कितना है 2 है, लिख देंगे। y का मान कितना है 5 है, लिख देंगे, बराबर k। तो देखिए 2 दूने 4 जोड़ 5 बराबर k, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, माने k का मान कितना आया 9 आया। 9 है कहीं पर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका सेट 1 में था, क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ax + by + c = 0 के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 2x + 3y + 7 = 0, और यहाँ पर इसको आपको तुलना करना है इससे, ax + by + c से आपको तुलना करना है और आपको a b c का मान बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x और x मिल गया, तो a के सेंटर में कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y मिल गया, तो b के सेंटर में कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और c के सेंटर में कितना है 7, तो c के सेंटर में लिखेंगे 7। देखिए एक्चुअली अगर यहाँ पर चिन्ह में अगर माइनस रहता है ना, तो आपको माइनस लगाना पड़ता, जिससे कि मान के चले अगर आपका ऐसा रहता 2x - 3y - 7 = 0, अगर ऐसा रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो जाता a का मान हो जाता 2, b का मान हो जाता हमारा -3 और c का मान हो जाता -7। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब एक्चुअली में समझना है, याद तो कुछ नहीं है, याद तो यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 23 था, इसमें कितना आया, यहाँ पर आया a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 7। देखिए कहाँ पर है 2 3 और 7, 2 3 7, 2 3 7, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यहाँ पर x का मान दिया है, y का मान दिया है, आपको बताना है कि कौन वाला हल होगा। चलिए x का मान 2 दिया है, y का मान 4 दिया है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है कि x + y = 7 है। x का मान कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, y का मान कितना बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, 2 और 4 करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना 7 है, दोनों मिला नहीं मिला, ये नहीं होगा। बी नंबर को चेक करिए, क्या है 3x + y, 3x + y = 7 है। 3 का 3, x का मान कितना है 2 है, रख देते हैं, y का मान कितना है 4 है, रख देते हैं। देखिए 3 दूने 6, 6 और 4 10, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, दोनों मिला नहीं मिला, ये भी नहीं होगा। सी नंबर को चेक करिए, x + 3y = 7 है। ठीक है, यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान 2 है, रखिए। 3 का 3, ठीक है, y का मान कितना है 4, रख देते हैं। तो 2 का 2 और 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 14 और 7 मिला नहीं मिला, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करिए, यहाँ पर x है, चलिए x का मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पर है ना x + 2y = 10 है। ठीक है, तो x का मान कितना है 2, चलिए 2 रख देते हैं, जोड़ 2 का 2 और y का मान कितना है 4, रख देते हैं। तो 2 का 2 और 4 दूने 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 मिल गया ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऐसे ही आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है,
यहाँ पर भी आपको वैसे ही चेक करना है। अब यहाँ पर दे दिया है 4x माइनस 6y बराबर 8 दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया है, जैसे कि पहला ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर 3,3 है और ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। चलिए बैठाते हैं और बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 4x माइनस 6y बराबर क्या है 8 है, तो 4 का 4 और x का मान कितना है यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस 6 का 6 और y का मान कितना है 3 है तो 3 रखेंगे। तो देखिए 4 3 12 माइनस 6 3 18, तो 12 माइनस 18 करेंगे तो माइनस 6 होगा। यहाँ पर माइनस 6 आया और ये 8 है, दोनों मिला नहीं मिला तो ये नहीं होगा। ठीक है, बी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। कितना है 5 है और 2 है, 5 है और 2 है। अब ये एक्स का मान 5 और वाई का मान 2, चलिए यहाँ पर रखेंगे और बनाएंगे। तो 4 है रहने देते हैं, 4 का 4, एक्स का मान 5 है रख देते हैं, माइनस का माइनस 6 का 6 और वाई का मान कितना है 2 है रख देते हैं। देखिए 4 पीछे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 6 दूने 12, तो 20 में 12 जाने से 8 होता है। यहाँ पर भी 8 और ये भी 8 है, मतलब मिल गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना है, बस थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, जैसे कि 4 और 7 दिया है, ये वाला आपका x होगा, ये वाला आपका y होगा। यहाँ पर आपको k का मान निकालना है, बहुत ही सिंपल है, 2x माइनस वाई बराबर k। ठीक है, तो 2 का 2 और x का मान कितना है 4 है तो 4 रखेंगे, माइनस y का मान 7 है तो 7 रख देंगे बराबर k। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस 7 बराबर k। तो 8 में 7 जाने से 1 बराबर k, यानी k का मान आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस 3y बराबर 6, और यहाँ पर आपको y अक्ष के किसी बिंदु पर आपको मतलब यहाँ पर देखना होगा कि जो पॉइंट होगा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, बात को समझिए, जब y अक्ष का बात होता है ना, जब y अक्ष का बात होगा तब y का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा और x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात को समझिए, जब y अक्ष का बात होता है तब y का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर x अक्ष का बात किया जाएगा तो x का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट हमें लगाना है, मतलब बात को समझ पा रहे हैं आप? क्या मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर y अक्ष दिया गया है, मतलब y का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा, 1 2 3 4 माइनस में कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन x का जो मान होगा क्या होगा 0 होगा। तो देखिए पहला वाला, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर तो 0 नहीं है, मतलब ये तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर भी 0 नहीं है, मतलब ये भी कभी जिंदगी में नहीं होगा, या तो बी नंबर होगा या फिर डी नंबर होगा। तो चलिए चेक करते हैं, पहले बी को चेक करते हैं। बी को, तो बी हमारे क्या है 0,6 है। ठीक है, x का मान 0 और y का मान 6, तो देखिए x की जगह पे 0, 3 का 3 और y की जगह पे 6, तो 0 जोड़ 6 दिया 18, 18 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, ये 18 और ये 6 मिला नहीं मिला, मतलब b तो होगा नहीं, d तो जाहिर सी बात है d हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 0,2 है, 0,2 है तो x के जगह पे 0 हो जाएगा और ये 3 गुना 2, तो यहाँ पर 2 3 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 0,2 इसका आंसर होगा। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। देखिए समपूरक कोण का बात हो रहा है। समपूरक कोण किसको बोलते हैं? देखिए एक होता है पूरक कोण, एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोण का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो इसको बोलेंगे पूरक कोण। और संपूरक कोण किसको बोलेंगे? संपूरक कोण। संपूरक कोण किसको बोलेंगे? जब दो कोण का योग कितना हो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री हो। बात क्लियर? आगे देखिए यहां पर हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है? बोला गया कि संपूरक कोण निकालिए। जब संपूरक कोण का बात होगा तो 180 लिखिए यहां पर, और यहां पर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा इसको आप घटा दीजिए। तो घटा दीजिए, 0 में 0, 8 में 8 गया तो 0 और यहां पर 1, यानी कि 100 इसका सही आंसर है। 100 डिग्री यहां पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो कहलाता है। तो जो 90 डिग्री से जो कम होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। और देखिए जो 90 डिग्री होगा उसको समकोण बोलेंगे, और जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगना हो। यहाँ पर संपूरक कोण का बात हो रहा है। यहाँ पर हम लोग अपने से एक कोण लेते हैं a और इसका दुगना का बात हो रहा है यानी कि 2a, और इन दोनों का अगर योग करेंगे क्योंकि संपूरक कोण है तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से a और 2a कितना हो जाएगा? 3a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से a अगर आप निकालेंगे तो 180 डिग्री बटा 3, तो 3 के 3, 3 छः कटा यानी कि 60 डिग्री। इसलिए a का जो मान आएगा कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा, यानी 60 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए
फटाफट देखिए, समझिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो कोण सी है ना, ये वाला आपको निकालना है। बात समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है A/B बराबर कितना दिया गया है, 2:3। तो देखिए A के सेंटर में आपका 2 है और B के सेंटर में आपका 3 है। तो यहाँ पर A बराबर मान लीजिए 2x और B बराबर मान लीजिए आप लोग 3x। मैंने यहाँ पर देखिए 2 और 3 दिया है ना, A की जगह पे 2 और B की जगह पे 3। जब भी अनुपात रहेगा ना, तो आपको यहाँ पर कुछ भी ABCD का मान लीजिए XYZ TST कुछ भी मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था कि मान के चलिए अगर आपके पास एक डंडी है और यहाँ पर आपका जितना भी कोण बनेगा, जितना भी आपको बनाना है बना लीजिए। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जितना भी कोण बनता है, अगर हर एक कोण को अगर आप जोड़ेंगे ना, तो कंप्लीट आपको कितना मिलने वाला, 180 डिग्री मिलने वाला है। मान के चलिए समझिए बात को। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमारा कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है, ये कोण D है। अगर A जोड़ B जोड़ C जोड़ D करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका जितना भी कोण रहे, जैसे कि मान के चलिए अगर आपका मान के चलिए दो ही कोण है, A है और B है, तो A और B का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर आपका 3 कोण रहे, 3 4 जेड रहेगा, कोई मतलब नहीं है आपका। यहाँ पर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 3 कोण रहेगा, तो आपका तब भी कितना होगा, मतलब A जोड़ B जोड़ C कितना हो जाएगा, 180। मतलब जितना भी कोण रहे यहाँ पर एक लाइन में जितना भी कोण बनेगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप समझिए, अब आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सर आपके मतलब खोपड़ी में बात घुस गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक लाइन रहेगा उसके ऊपर जितना भी कोण बनेगा सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, बिल्कुल है। यहाँ पर एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। ठीक है। यहाँ पर एक कोण B है, एक कोण A है और एक कोण ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। अरे ऐसे यहाँ पर दिया हुआ भी है, 90 डिग्री बोल भी दिया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे और इसका जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर B का मान कितना है, 3x है, लिख देंगे। A का मान कितना है, A का मान 2x है, लिख देंगे। जोड़ ये 90 होगा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180। ये प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/5 हो जाएगा। 5 5 18 5 90 यानी कितना है, 18 आया। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं। a बराबर क्या है, 2x है, तो 2 का 2 और x का मान 18 यानी 18 दूना 36। और b आप निकाल सकते हैं, b कितना है, 3x है, तो 3 का 3 और x का मान कितना 18, तो 18 3 54 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बात को समझिए। देखिए अगर हम लोग इसको इस प्रकार से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एक डंडी मान लेते हैं, इसको डंडी मान लेते हैं और इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे दो कोण बन रहा है। देखिए एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। बात क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक डंडी रहेगा, उसके ऊपर में जितना भी कोण बनेगा, मतलब एक रेखा के ऊपर में जितना भी कोण बनेगा सबका जो सम होगा कितना होगा, 180। तो यहाँ पर एक कोण B बन रहा है और एक कोण C बन रहा है, तो कोण B और कोण C का भी योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण B तो आपको पता है कितना है, 54 है, तो 54 लिख दीजिए। और कोण C आपको निकालना है तो कोण C छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर C निकालना है तो 180 का 180 प्लस 54 है, इधर आने से क्या हो जाएगा, -54। तो 180 में 54 जाने से कितना बचेगा, 126 डिग्री बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 126। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 को आपको मतलब समझना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात को समझिए आप। देखिए मान के चलिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक बना दिया, इस प्रकार से एक बना दिया, इस प्रकार से एक बना दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए ये आपका पहला कोण, ठीक है, ये आपका दूसरा कोण, ये आपका तीसरा कोण, ये आपका चौथा कोण। क्लियर है। ठीक है। इधर का बात करें, इधर वाला, तो ये आपका मान के चलिए ये वाला रोमन वाला पहला कोण, ये आपका ये दूसरा कोण, ये आपका तीसरा कोण और ये आपका चौथा कोण। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला कोण है और ये जो पहला कोण ये आपस में बराबर होगा। माने कोण एक अगर बात करें और ये जो कोण ये वाला रोमन वाला एक है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये जो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये कोण 2 वाला जो है इस कोण 2 के बराबर होता है। माने ये जो कोण 2 होगा ये रोमन वाले कोण 2 के बराबर होगा। यहाँ पर ये जो कोण 3 है ये वाला, ये इस कोण 3 के बराबर होगा। माने कोण 3 बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, ये रोमन वाला कोण 3 हो जाएगा। अगर इसको देखें, ये जो कोण 4 है ये इस कोण 4 के बराबर हो जाएगा। माने ये जो 4 है ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात को समझिए। यहाँ पर इसका मतलब मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा या इस कोण के बराबर होगा, ये जो कोण होगा या इस कोण के बराबर होगा, ये जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। इधर आइए, अगर बात करें एक्स ये वाला, इस बिंदु में और इस बिंदु में अगर बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा आपस में बराबर होगा, ये जो कोण होगा ये जो कोण होगा आपस में बराबर होगा, ये जो कोण होगा ये जो कोण होगा आपस में बराबर होगा, ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा आपस में बराबर होगा। दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं,
फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, तो देखिए आपको समझना कैसे है। यहाँ पर पहला अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए y अनुपात z दिया है, कितना है 3:7 है। y का मान 3 है, y बराबर 3 लिखेंगे, और z का मान 7 है तो z बराबर 7 लिखेंगे। यहाँ पर ABCD का कुछ भी मान लीजिए, चलिए यहाँ पर मान ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ भी मानिए, यहाँ पर a मान लेते हैं, यहाँ पर भी a मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पर देखिए ये वाला कोण जितना होगा, ये वाला कोण जितना होगा, ये वाला कोण भी उतना ही होगा। तो इस कोण को अभी हम लोग फिलहाल के लिए टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी। माने यहाँ पर अगर देखा जाए तो y जितना होगा टी उतना ही होगा, मतलब y और t कितना होगा, आपस में बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर ये जो वाला कोण रहेगा और ये वाला जो कोण रहेगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप दूसरा बात को समझिए। दूसरा बात क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए एक लाइन है ही, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर में हमारा दो कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। माने टी प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग टी का मान निकाल लेते हैं, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और ये प्लस जेड है तो इधर जाने से क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैंने आपको क्या बोला अभी कि y जो है वह t के बराबर है, y जो है वह t के बराबर है, तो y का y हो गया और t का मान कितना है, 180 डिग्री माइनस z है। अभी मैंने निकाला, इसको मैंने बिठा दिया यहाँ पर। अब देखिए y भी है आपका, y का मान है 3a, तो चलिए यहाँ पर आप 3a बिठा लीजिए। 180 का 180 माइनस z आपका कितना है, 7a है, तो यहाँ पर आप 7a बिठा लीजिए। अब देखिए 3a का 3a और ये माइनस 7a है, इधर आने से प्लस 7a बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 3a और 7a कितना हो जाएगा, 3a और 7a 10a हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग a निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 18। बात समझ में आ रहा है? a का मान आपका आ गया 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका y है, y कितना है, 3a है, तो 3 का 3 और a का मान है 18, तो 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, तो 54 आ गया, 54 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम लोग z निकालें, z तो z बराबर कितना है, यहाँ पर 7a है, तो 7 गुना 18, तो 18 से कितना होता है, 126 होता है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो पूछिए, वो नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल वाली बात है। देखिए कहीं पर भी अगर आपको जेड बना दिख रहा है, जेड अगर बन रहा है कहीं पर भी, तो देखिए अगर जेड बनता है ना, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा ये भी कोण आपका उतना ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। आप किसी भी तरह से जेड को बनाइए, आप ऐसे भी जेड बना सकते हैं। यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। माने जितना होगा आपस में बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, देखिए कान खोल के आंख खोल के देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर ये वाला जो बन रहा है, यहाँ पर एक जेड बन रहा है, देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक जेड बन रहा है, जेड तरह का बन रहा है। तो जेड अगर बनेगा तो ये वाला जितना होगा ये वाला भी आपका उतना ही होगा, ये वाला जितना होगा ये वाला भी आपका उतना ही होगा। तो बताइए जेड आपका कितना आया है, जेड का मान कितना आया है, यहाँ पर 126 डिग्री आया है, तो यहाँ पर एक्स का भी मान आपका कितना हो जाएगा, 126 डिग्री ही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 126 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 हो तो सबसे बड़े कोण का मान कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1:3:5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं 1x, ये 3 है तो इसको हम लोग मान ले लेते हैं 3x, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात में आपको हमेशा मानना ही पड़ेगा। ये 5 है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5x। और देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो ये 9x हो गया, 9x बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 9, 9 के 9, 9 दूनी 18, यानी कि 20 डिग्री बराबर क्या हो गया, 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कोण वाला है, यहाँ पर 5 बड़ा है तो बड़ा कोण का मान निकालना है। बड़ा कोण के लिए क्या होगा, 5x हो जाएगा, तो 5 का 5 और x का मान कितना आया, 20 आया, तो 20 25 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 डिग्री। अगर बोला जाता है कि छोटा कोण निकालिए, तो छोटा कोण है आपका यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 छोटा है, तो यहाँ इसके लिए हम लोग निकालेंगे 1x, तो 1 का 1 और x का मान है 20, तो 20 × 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ये हुआ छोटा कोण और ये हुआ हमारा बड़ा कोण। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो देखिए जो हमारा त्रिभुज होता है उसमें कम से कम मात्र 2 हमारा न्यून कोण हो सकता है, क्योंकि अगर 3 न्यून कोण देंगे ना तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा।
तो यहाँ पर कम से कम हमारा 2 न्यून कोण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 35 और ये जो 36 है, ये क्वेश्चन क्लियर तरीके से नहीं है, मतलब क्वेश्चन ये जो है मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आप इसको क्या बोलिएगा, ये सब को आप क्या बोलिएगा, यहाँ पर कुछ लिखा जाना चाहिए था लेकिन कुछ भी लिखा नहीं गया है। तो ये जो 35 नंबर, ये जो 36 नंबर, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ आप समझ नहीं सकते। देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता था। अभी ये दोनों को छोड़ेंगे क्योंकि ये अभी क्लियर क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए, अब यार क्वेश्चन नंबर जो 37 है क्या है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, तो बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि बराबर सम्मुख भुजाओं का जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है ये भी क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, यहाँ पर हमें ए बी सी इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर ए बी डी जो है, ए बी डी माने ये वाला त्रिभुज का बात हुआ, फिर ए सी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज का बात हुआ। क्लियर है? सर्वांग समता की किस नियम से सर्वांग सम है, आप देखिए, आप अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इधर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब यहाँ पर आपको एक एंगल मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक जो एंगल मिलेगा तो यहाँ से आपको ये साइड वाला मिलेगा और ये साइड वाला मिलेगा, मतलब दोनों साइड मिलेगा और एक तो एंगल मिलेगा। तो ये वाला किस ऑप्शन में है देखिए, एस ए एस, तो एस ए एस आपका यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 40 नंबर है, क्या है कि किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो भी मतलब 40 क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और देखिए एक एक करके हर एक चीज का यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।